नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने सिविल अस्पताल के सीएमओ, सीएमएस और डॉक्टर्स के साथ समीक्षा बैठक की है। साथ ही अस्पताल में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। कोई उचित समय नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ब्रजेश पाठक पहुंचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में स्थित है, और वहां पहुंचे जहां अस्पताल में निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां वो व्हील चेयर का भी निरीक्षण करते हुए नजर आए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज उप मुख्यमंत्री साहब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में पहुंचे, किस तरह की व्यवस्थाएं देखी उन्होंने वहां पर? देखिए, कहीं ना कहीं के आज डिप्टी सीएम पूरी तरीके से एक्शन मूड में थे। उन्होंने आज सबसे पहले उन्होंने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई और कहीं ना कहीं साफ शब्दों में उन्होंने मैसेज दिया कि अगली बार निरीक्षण करेंगे तो ये सब सुविधाएं सुधरी होनी चाहिए। जी के आखिर किन किन सुविधाओं में खामियां नजर आई? देखिए, सबसे पहले उन्होंने व्हीलचेयर चेक की, व्हीलचेयर टूटी मिली। उन्होंने सीएमएस से कहा इसको आप कभी देखते हैं, कभी इस पे ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से साफ मैसेज भेज दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, उन्होंने यहाँ से साफ मैसेज भेज दिया है कि सब व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त मिलनी चाहिए। आम जनमानस को जो अस्पताल में आए, जो निचले तबके के लोग हैं, ज्यादातर गरीब तबके के लोग हैं, जो इस तरीके अस्पताल में आते हैं और उनको पूरी तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आखिर इस पर क्या कुछ रिएक्शन रहा अस्पताल प्रबंधन का? देखिए, कहीं ना कहीं काफी दिन बाद निरीक्षण हुआ और कहीं ना कहीं ये औचक निरीक्षण था, तो उनको किसी तरीके की जानकारी नहीं थी, वरना सब कुछ पहले से ठीक ठाक कर दिया जाता और दिखाया जाता कि सब कुछ ठीक है। कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने मैसेज भेजा है, उन्होंने सख्त सीएमएस को जिस तरीके से कहा मैं अगली बार आऊंगा और सब कुछ ठीक मिलना चाहिए, पूरी तरीके से वो आज एक्शन मूड में। यानी कि सिद्धार्थ, यूं कहा जा सकता है कि ये जो सरप्राइज निरीक्षण था, ये जनता की भलाई के लिए बड़ा बेहतर था, वरना इन खामियों को छिपा दिया जाता। देखिए, क्योंकि एक चीज तो है, एक चीज ये मैसेज पूरे प्रदेश में भेज दिया गया है कि पूरे प्रदेश में वो कहीं भी किसी भी जगह निरीक्षण कर सकते हैं। लखनऊ ही नहीं, सब स्वास्थ्य सुविधाएं सही होनी चाहिए। आम जनमानस को पूरी तरीके से सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए और गरीब तबके के लोग जो अस्पताल में आते हैं उनको पूरी तरीके से सुविधाएं मिले। सरकार ने जितनी कोशिश की है, सरकार पूरी तरीके से इसके लिए तत्पर है कि आम जनमानस को पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जी के बिल्कुल, शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लखनऊ में प्रसपा पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद प्रसपा के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने तमाम बातों को बोला। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि कल मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उनकी क्या बातचीत हुई, तो शिवपाल यादव ने जवाब दिया है कि भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। कल जब वो मुलाकात उन्होंने की थी, और सबसे अहम बात यह थी कि वो पीछे के रास्ते से एंट्री उन्होंने ली थी और तब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लगभग 7-7:30 बजे से लेकर ये 7:55 तक चली, यानी कि लगभग 20 से 25 मिनट की ये मुलाकात थी, जिसको शिष्टाचार मुलाकात कहा गया था। वही मीटिंग को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उचित समय नहीं है, समय आने पर आप सभी को बुलाकर फैसला बताया जाएगा। यानी कि उनका ये बयान बहुत कुछ कह रहा है अपने आप में। समय पर हम सारे समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या फैसला लेंगे। उचित समय नहीं है, जब उचित समय तब हम बुला लेंगे। उचित समय जब होगा तब हम आपको बुला लेंगे। सब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के जरीब चौक चौराहे पर इकट्ठा होकर केजरीवाल का पुतला फूंका। पुतला फूंकने से पहले युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए।
युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की माने तो केजरीवाल लगातार हिंदू हितों पर आघात कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। सदन में केजरीवाल को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा, अभी प्रतीकात्मक विरोध किया गया है, इसके बाद विरोध और ज्यादा तेज हो जाएगा। अभिमन्यु सक्सेना। आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा कानपुर के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं ने देश के विवादित और देश के अपवादित मुख्यमंत्री, जिनको एक शौक हो गया है हिंदुओं के खिलाफ उल्टा सीधा बोल करके खबरों में चर्चित होने का, आज हम लोगों ने उनका प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और उनको संदेश देने का काम किया है कि अपनी अकल को ठिकाने ले आए। नहीं तो जिस दिन वो उत्तर प्रदेश की सीमा में बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सीमा में प्रवेश करेंगे, उनके मुंह पर कालिक पोत कर जूतों की माला। बदायूं में स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, जिसका वीडियो भी अब वायरल होने लगा है। जहां एक तरफ सरकार गरीबों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड के जरिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रही है, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली पर तैनात कर्मचारी खुलेआम आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कर्मचारी रुपए लेते हुए साफ नजर आता है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हर कार्ड पर 50 रुपए से 100 रुपए तक लिए जा रहे हैं, जबकि यह सरकारी वेबसाइट पर निःशुल्क बनाए जाने के निर्देश हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद इसकी जांच मंजीत सिंह को सौंपी गई है, लेकिन मंजीत सिंह ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ पाल जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस आयुष्मान कार्ड को बनाने के लिए वेबसाइट पर भी सरकार ने साफ अक्षरों में लिख दिया कि यह निःशुल्क बनेगा, उसके लिए जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको यह बताया जा रहा है कि 100 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इसके लिए लिए जाते हैं। पूरी जानकारी क्या कुछ है इस वायरल वीडियो की? बता दूं, ये पूरा मामला जनपद बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक कर्मचारी का है। ये वीडियो में लगातार आप देख रहे हैं कि पैसे लेकर आयुष्मान कार्ड बना रहा है। ये वीडियो में प्रदर्शित भी हो रहा है। इसकी मामले की जांच डॉक्टर मंजीत सिंह को सौंपी गई थी, मगर मंजीत सिंह से इस बारे में बात करनी चाहिए मीडिया ने, तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। जी, यानी कि उनकी चुप्पी को यह समझा जाए कि बात सच है और उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, या फिर मिली भगत से मामला चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं अब आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग का एक ऐसा ही मामला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का अगर कटघरे में आके खड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में ही सामने आता है। वहीं बात करें डॉक्टर मंजीत सिंह की, तो डॉक्टर मंजीत सिंह कई बार सवालों के घेरे में रहे हैं और कई बार विवादित भी रहे हैं। इनको जो भी जांच दी जाती है वो आर्थिक मामला साठगांठ कर मामला निपटा देते हैं। ये सुनने में आ रहा है। जी सौरभ, ऐसे में बड़ा गंभीर सवाल ये हो जाता है कि सरकार गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाती है और नीचे फिर बैठे हुए अधिकारी उसी से अपनी तिजोरी भरने में लग जाते हैं, वो भी गरीब की जेब काटकर। तो फिर ऐसी योजना का जनता तक फायदा कैसे पहुंचेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब से योगी सरकार ने दूसरी बार से सरकार में आए, तब से उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा, मगर उनके मताहत जो अधिकारी कर्मचारी हैं वही उनके आदेशों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको इस पर संज्ञान लेकर इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी जय, शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। यूपी के बरेली अल्हा हजरत खानदान की बहू निदा खान को एक बार फिर से समाज से बेदखल करने का मामला सामने आया। मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करने पर शादी समारोह में आने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं निदा खान मामले पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पति शिरान रजा खान सहित 6 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि निदा पर बीजेपी से तौबा करने के लिए दबाव बनाया गया था। थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 7 साल बाद मैं एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी और उसके बाद भी वहाँ मेरे जो परिजन थे उनका ये कहना था कि भाजपा ज्वाइन करिए, पहले उससे तौबा करो, उसके बाद ही हम तुम्हें शादी में शामिल होने देंगे। इन सब बातों के चलते हुए मैंने उनको समझाई बात कि ऐसा इसमें क्या है, तो वो कह रहे हैं कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, वो मुसलमानों की दुश्मन है और तुमने वो पार्टी ज्वाइन कर ली है तो तुम्हें इससे तौबा करनी पड़ेगी। थाना बारादरी के अंतर्गत जो वादनी है उनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको धमकी दी गई थी कि उन्होंने एक पार्टी विशेष को ज्वाइन किया, इस वजह से वो उनको अपना जो सामाजिक बहिष्कार उनका एक तरह से किया गया और साथ में ये कहा गया कि अगर वो माफ़ी मांगेंगी उसके बाद ही उनको कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। सिद्धार्थनगर जिले में बन रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में धांधली का मामला सामने आया। पकड़ी से सियारा पार से 5 किलोमीटर तक बन रही इस सड़क को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए है। नियम के मुताबिक इस सड़क को पेंटिंग से पहले सड़क की पटरी बनाना जरूरी समझा गया। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आधी अधूरी पटरी के ही सड़क पेंट करा रहा है। इसके अलावा इस सड़क को हार्ट मिक्स प्लांट से बनाई जा रही है, लेकिन जो काम हो रहा है वो मैनुअल प्लांट से ही बनाया जा रहा है। बन रही इस सड़क की अनियमितता की शिकायत स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से की है। शिकायतकर्ता के द्वारा ये शिकायतें की गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के से मैंने एक पत्र के द्वारा शिकायत किया है, जिसमें FNBS से सियारा पार जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड का निर्माण चल रहा है, उस पर मैंने शिकायत दर्ज कराई है, जिस पे अर्थवर्क ठीक ढंग से नहीं हुआ, ओवर साइज गिट्टी का प्रयोग हुआ, जहां JCB और गिट्टी के बीच में मिट्टी और पानी डस्ट डालना चाहिए, वहाँ मिट्टी का प्रयोग हुआ। नहीं, देखिए, इस सड़क का जिसका आपने मेंशन किया है, 2 दिन पहले इसकी शिकायत की गई है इन राइटिंग क्वालिटी को लेके, तो हमने ऑलरेडी एक टीम गठित कर दी गई है और उससे जांच रिपोर्ट मांगी है। अगर कहीं भी गुणवत्ता में कमी है तो फिर तदनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, ये अभी सिर्फ शिकायत है, तो जब तक जांच समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आती तब तक मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पर अगर हाँ, कहीं भी अगर जो मानक है उसके अनुसार कहीं भी लापरवाही बरती गई है तो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी बीच बलिया से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की पेशी की गई है। CJM कोर्ट में यह पेशी हुई है। बलिया से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कल 12th क्लास का यानी कि 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था और उसी मामले में 5 आरोपियों की पेशी की गई है और लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। CJM कोर्ट में यह पेशी हुई है क्योंकि बलिया से ही पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद बलिया में DIOS को भी निलंबित कर दिया गया और कल ही एक्शन ले लिया गया था। अब STF इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिसमें 5 आरोपियों की पेशी CJM कोर्ट में हुई है, जबकि अभी तक कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। और कल ये पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई थी, बाकी सभी जिलों में परीक्षाएं कराई गई, जिनमें से आगरा, एटा, गोरखपुर, वाराणसी, ये तमाम वो जिले। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता करुणेश जुड़ गए हैं। करुणेश, अब 2 आरोपियों की पेशी की गई है, पूरी जानकारी क्या कुछ, अपडेट क्या कुछ है इस मामले में? करुणेश, अब 2 लोगों की पेशी की गई है कोर्ट में, क्या कुछ पूरी जानकारी है और अपडेट है? करुणेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, बताएं। करुणेश, मेरा सवाल यह है कि 2 लोगों की पेशी की गई, जो 2 आरोपी हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले को लेकर? जी, अभी तुरंत सिकंदरपुर थाने में जो 5 नामजद आरोपी को वो किया गया था, उनको आज अभी पुलिस वहां से सिकंदरपुर से लिया करके अभी CJM कोर्ट में पेश की हुई है।
अभी सारे वो 5 आरोपी अभी अंदर ही हैं, अभी बाहर नहीं निकले हैं और अभी वहाँ पे वो चल रही है, पेशी चल रही है। अब उसके बाद भी देखना है कि अब यहाँ पे मुकदमा खारिज होता है या फिर आगे की क्या कार्रवाई होती है। करुणेश 5 लोगों की तो पेशी की गई, लेकिन अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? गिरफ्तारी टोटल 22 लोगों की हुई है, जिसमें से 7 लोगों की पेशी हो चुकी है। कल 2 लोगों की पेशी हो चुकी है और वो लोग जेल भेज दिए गए हैं। आज अभी 5 लोगों की पेशी की गई है और वो लोग अभी अंदर हैं। अब बाहर निकलने के बाद पता चलेगा कि फिर वो उसमें क्या मुकदमा खारिज होता है या फिर जेल भेजा जाता है, क्या किया जाता है। अभी 5 लोग। अच्छा, इन 5 लोगों के बारे में अभी तक क्या कुछ जानकारी है कि ये 5 लोग कौन है, किस तरह से जुड़े हुए थे इस पूरे मामले से? ये 5 लोग वहाँ के कोचिंग सेंटर वाले हैं जो सिकंदरपुर के हैं और ये कोचिंग चलाते थे अपना वहाँ पे। इन्हीं कोचिंग सेंटर वालों को ये पुलिस वहाँ से पकड़ करके ले आई है, या जहाँ से इन लोगों के पास भी कुछ ऐसा कुछ लिंक था जहाँ से व्हाट्सएप से इन लोगों के भी शेयर हुए थे, पेपर शेयर हुआ था। तो जिससे पुलिस को सबको वहाँ पे नामजद कराया गया था, उसी में से 5 लोगों को पुलिस यहाँ पे लेकर के आई हुई है और पेशी की है। जय, शुक्रिया करुणेश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने के लिए मिला है। सदर कोतवाली के नेशनल हाईवे 2 के नौवा बाग के पास बाइक सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर सवार 2 महिलाएं सड़क पर जा गिरी, जिनके ऊपर से ट्रक चढ़ गया। हादसे में दोनों ही महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक चला रहा एक युवक और महिला की गोद पर बच्चे को मामूली सी चोट लगी है। परिजनों की माने तो बाइक पर युवक 2 महिलाओं को और एक बच्चे को लेकर अपने गांव दिलावलपुर आ रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। हमें यहाँ रामपुर से आ रहे थे, ममाने से गांव जा रहे हैं दिलावलपुर, तो ट्रक ने टक्कर मारा तो वही मतलब ये जगह कांटा है और बड़ोदरा बैंक है कि ऐसा कुछ है, तो वहीं ट्रक मारा तो वही टक्कर मार दी, तो वहीं गिर गया, तो ट्रक पहिया चढ़ गया। कितने लोग खत्म हुए हैं? 2 लोग। और बचा कितना है? मैं और एक लड़की। क्या नाम था मृतक का जो खत्म हुए हैं दोनों? शिवकली पूनम। कहाँ के निवासी थे? दिलावलपुर। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र मढ़पुरा गांव के पास गोवंशों से भरे कंटेनर ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। करीब 70 से ज्यादा गोवंश बताए जा रहे हैं। मौके पर आरोपी चालक और परिचालक फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पुलिस ने गोवंश को ले जाते हुए एक कंटेनर को पकड़ा है, जिसमें लगभग 70 गोवंश मिले हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लखनऊ में कुर्सी रोड स्थित ज्ञान डेयरी में आग लगने का मामला सामने आया। बॉयलर फटने से यह आग लगने की बात बताई जा रही है। ज्ञान डेयरी के रिकवरी रूम के ऊपर वाले हिस्से में आग लगी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की लगातार कोशिश दमकल कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां चित्तौड़गढ़ में 10 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। बड़ी खबर राजस्थान से आपकी टीवी स्क्रीन पर। चित्तौड़गढ़ में 10 किलो आरडीएक्स बरामद। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है और साथ ही आरडीएक्स और बम बनाने की दूसरी सामग्री बरामद कर ली गई है। रतलाम से जयपुर जा रहे थे बदमाश, जिनसे यह आरडीएक्स बरामद किया गया है।
बिहार सरकार के वित्त विभाग में लड्डू सेरेमनी मनाई गई है। वित्त वर्ष 2021-22 बिहार सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का आंकड़ा हासिल करके देश का 5वां सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य बन गया है। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार ने अब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है। बिहार का खर्च लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में थोड़ा लड़खड़ाया था। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने बताया है कि दिल्ली में हलवा सेरेमनी मनाकर वित्त खर्च का उत्सव मनाने की परंपरा की जगह लड्डू सेरेमनी मनाकर बिहार में नई उल्लास परंपरा की शुरुआत की जा रही है। इस उत्साह को कायम रखते हुए अगले साल लगभग 2.34 लाख करोड़ वित्त बजट को पूरा खर्च किया जाएगा। कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हम सबों ने 2,18,000 का बजट आकार बिहार विधानमंडल से पारित किया था और हम आज वित्तीय वर्ष की समाप्ति हो रही है और 2,00,000 करोड़ से ज़्यादा हम सबों ने खर्च किया है। आप याद करें वित्तीय वर्ष 2004-05 में जहाँ मात्र 23,885 करोड़ का बजट था और 20,000 करोड़ के आसपास ही खर्च हो पाया था। यही बिहार बोर्ड ने जारी किया है 10वीं का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह रिजल्ट जारी किया है। 12,86,971 परीक्षार्थी पास हुए हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया जारी। 12,86,971 परीक्षार्थी पास हुए हैं। टॉप 10 में कुल 47 स्टूडेंट शामिल हुए। बिहार बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रामायणी राय ने टॉप किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।